नमस्कार बच्चों, मैं हूँ बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी, ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना घर में? आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर में बहुत अच्छे हैं। आइए आज हम 5वीं पाठ को पढ़ेंगे। इससे पहले हम चींटियों की अनूठी दुनिया के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। चींटियों की दुनिया कैसे थे, चींटियों का सिलसिला कैसे शुरू हुए थे और उसके बाद चींटियों को एक एक जगह पे किस नाम से बोलते थे, ऐसा हम सीख चुके हैं। उसके बाद 1953 में किस हाल में थे चींटियों का दुनिया, ये सब हम देख चुके थे। उसके बाद हम क्या पढ़ चुके हैं? 16 वर्ष के कम आयु वाले लोगों को पत्र लेखन की दुनिया में प्रतियोगिता के रूप में कुछ प्रतियोगिताएं रखते थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद रूरल में चींटियों की दुनिया कैसे चली थी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों? यहाँ तक हो गए ना। आओ उसके बाद आगे के पाठ को अब आज हम पढ़ेंगे, ओके ना। यहाँ से देखिए बच्चों, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। पत्रों का सवाल ये है कि अगर आप बारीकी से यानी फाइननेस बारीकी से उसकी तह में जाए तो पत्रों के लिए जानकारी आप ठीक से किए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आजकल आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। कभी किसी को पत्र लिखा या ना लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से पेशेंसी से इंतज़ार ना किया हो, ऐसा उसके बारे में अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना बच्चों। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। आजकल के ज़माने में भी हमारे सिपाही लोग यानी सैनिक लोग पत्रों का इंतज़ार किस तरह करते हैं, उत्सुकता से देखते रहते हैं, उसका कोई मिसाल भी हम नहीं कह सकते। मिसाल बोले तो क्या है, उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण भी हम कह भी नहीं सकते हैं। मिसाल यानी एन एग्ज़ाम्पल, या फिर कोई एक मॉडल के रूप में हम बता नहीं सकते हैं। ऐसा सैनिक लोग उत्तर के लिए यानी चिट्ठियों के लिए इंतज़ार करते रहते थे। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। इससे पहले कुछ सालों पहले यानी 1953 काल में पत्रों का इंतज़ार महीनों तक ही करते रहते थे, क्योंकि उस समय संचार साधन नहीं था ना, इसीलिए वह महीनों तक ही पत्रों का इंतज़ार करते रहते थे। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के कारण। परिवहन बोले तो क्या है, ट्रांसपोर्ट, कोई एक चीज़ को यहाँ से लेकर उधर पहुँचाना, वहाँ से लेकर इधर पहुँचाने का काम को कौन करते थे? ट्रांसपोर्ट आने के बाद, ट्रांसपोर्ट के साधन आने के बाद बहुत ही तेज़ी बढ़ गया था, यानी चिट्ठियों को महीनों तक इंतज़ार करने के लिए नहीं हुआ था। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। लोगों को समाचार भेजने के लिए साधन क्या था? केवल चिट्ठी के रूप में ही हुआ था। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, मगर आजकल के दुनिया में और कुछ विकसित हो चुके हैं। क्या है वो साधन? टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, ऐसा मोबाइल के रूप में हम मैसेजों को भेजते रहा है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की छुट्टियों को सहेज और
संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। देखिए बच्चों, आजकल के ज़माने में, पिछले ज़माने में पुरखों बोले तो क्या है, यानी बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्वज बड़े लोगों के चिट्ठियों को संभाल के एक जगह पे रखते थे। मगर ओके, उसके यानी हेरिटेज के रूप में, उसके बाद उत्तराधिकार के रूप में हमें वह चिट्ठियाँ मिलते रहते थे। ओके, फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, लेखक बोले तो क्या है, राइटर्स, पत्रकारों यानी मालूम है ना सबको, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, सारे लोगों को क्या इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। सारे लोगों को पत्र रचना में उपयोग होते रहते आ गए हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपने पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। ओके, संचार साधन उस समय नहीं थे ना, इसीलिए अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का नाम क्या है मालूम है ना सबको, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, क्योंकि फ़ोन का सुविधाएं नहीं थे ना, इसीलिए वह अपने बेटी को भी चिट्ठी ही लिखते थे। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पिता अपने पुत्री को नाम लिख के तो वो देश में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। नेहरू जी ही अपनी बेटी को पत्र के रूप में समाचार भेज रहे हैं, ऐसा लोगों को संदेश भी पहुंचते थे। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेश को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्र में जो कुछ भी मैसेज होता है वो हमें बहुत दिनों तक याद रहते हैं, वह उसको हम एक जगह पे छिपा के रखते हैं। मगर एसएमएस के स्वरूप में मोबाइल में जो कुछ भी संदेश भेजते हैं ना, उसको हम जल्दी ही भूल जाते हैं ना। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं मोबाइल में, कितने संदेशों को कितने दिनों तक रख सकते हैं, थोड़े दिनों को थोड़े महीनों तक ही हम संदेशों को एक जगह पे संभाल के रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वार लिखे गए पत्र ही है। ओके, तमाम महान हस्तियों को, ऑल एग्जिस्टेंस पर्सन्स के लिए या व्यक्तियों के लिए उनके यादगार के रूप में, उनके यादों के रूप में, ओके, विरासत के रूप में आए हुए मानी को यानी पैसे को जो कुछ भी आए हैं उसको हम पत्रों के रूप में ही रख सकते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। चिट्ठियाँ लिखने में हमारे भारत देश में किसको आगे रख सकते हैं, महात्मा गांधी को ही आगे रख सकते हैं, यानी सामने पहला खड़ा कर सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया में तमाम ऑल ओके म्यूजियम, संग्रहालय में ओके पूरे दुनिया में जो कुछ भी पत्र संकलन किए हैं उन सारे संकलन को हम म्यूजियम में रख सकते हैं। ओके ना बच्चों, तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। ओके, समाज में, पूरे समाज में यानी पत्रों को देश भर में काल और समाज को जानने समझने का असली पैमान है। पत्र ही हमारे देश के बारे में पूरे जानकारी दे सकते हैं, यानी एक मेजरमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। पैमान बोले तो क्या है, मेजरिंग। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक तक बन गए। भारत में आज़ादी के पहले यानी बिफोर द इंडिपेंडेंस, महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए हैं। हमारे देश में ब्रिटिश लोग आके पालन कर चुके हैं ना, तब वो लोग अपने परिवार लोगों को
जो कुछ भी लिखते हैं वह पत्र भी हमें आजकल भी शामिल है हमारे यहाँ। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए थे। उन पत्रों के हिसाब से ही हम उस समय हम ब्रिटिश वालों से किस तरह लड़े हैं हम जान सकते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे। महात्मा गांधी दुनिया भर में, महात्मा गांधी को पूरे दुनिया में जानते हैं ना, इसीलिए जो कुछ भी महात्मा गांधी जो कुछ भी लोग महात्मा गांधी को कुछ बताना है तो पत्र रूप में भेजते थे। तब उनके नाम पे ही पत्र गांधी इंडिया लिखे जाते हैं और उसमें एड्रेस कैसे लिखे जाते हैं, महात्मा गांधी बोल के ही लिखे जाए। महात्मा गांधी जहाँ भी हो वह चिट्ठी वहाँ पहुँचते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। आज़ादी में शामिल हुए बहुत सारे महान व्यक्तित्वों के हस्तियाँ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। पत्रों का जवाब देने के लिए उनका कोई जोर नहीं था। तब क्या है वो, कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। जब गांधी जी जो कुछ भी चिट्ठियाँ पाते हैं उन सब चिट्ठियों का जवाब तुरंत उसी समय ही लिख के भेजते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। वह खुद अपने आप ही जवाब लिख के भेजते थे, अपने हाथों से ही लिखते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते हैं। हमेशा चिट्ठियाँ बहुत ही लिखते थे। जब उसका हाथ दर्द हो जाता है यानी राइट हैंड व्हेनेवर वी गेट पेन, तब वो क्या करते थे, बाएं हाथ से लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों को पत्र गांव-गांव में मिल जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन में जो कुछ भी नायक और नायिकाएं भाग लिए हैं उन सारे लोगों को भी गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोग ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। ओके, पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किस तरह मानते थे, प्रशस्ति सम्मान पत्र के रूप में मानकर कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रख चुके थे। यह है पत्रों का जादू। पत्रों को कितना मूल्यवान कहा है हमारे पाठ में। पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। पत्रों के आधार पर ही हमारे बहुत सारे भाषाओं में बहुत सारी किताबें भी लिख चुकी है। ओके ना बच्चों, यहाँ तक आप सब लोग समझ चुके हैं ना। ओके, बाकी के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।